भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम प्रेम प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम प्रेम प्रसंगा। माता सभी से बता रहे हैं श्री राम जी कल नवदा भक्ति में कि प्रथम भक्ति 9 विधि करने की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली विधि संतों का संग बताया है। दूसरी मम प्रेम प्रसंगा, मेरे प्रसंगों से प्रेम करो, मेरी लीलाओं से, कथाओं से, रूप से, नाम से। अब हम राम जी के गुणों से, चरित्र से प्रेम करने लग जाते हैं तो ये समझ लीजिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी अधूरी और अपूर्ण लगने लग जाती है, इनकम्प्लीट लगने लग जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे जो है सामने आ जाते हैं। जैसे कि अब हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे तो प्यारे भक्तों, पाठ करते वक्त ही ऐसे भाव आते हैं कि अश्रु भी बहने लग जाते हैं, आंसू बहते हैं, और ऐसे ऐसे भाव भी आ जाते हैं कि ये क्या क्या किया राम जी ने, कर क्या दिया, क्यों कर दिया इतना बड़ा अपराध, कैसे। भरत जी जो उनके सबसे ज़्यादा प्यारे, राम भरत का मिलाप आप देखोगे तो भरत जी राम जी से मिलने के लिए विवल हैं, प्रेम अश्रुओं की धारा बह रही है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने रो रहे हैं। उधर राम जी से मिलने के बाद वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, राजा जनक जी, सुनैना जी सभी आ जाते हैं। फिर उनका प्रेम प्रसंग चलता था, भक्ति ले जाना चाहते हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल मान पाते हैं, चरण पादुका कर जाते हैं कि मेरी चरणों की जो पादुकाएं राज करेंगी और तुम्हें दास बन के इनके नीचे रहना। तो जो भरत इतना प्रेम करते हैं राम जी से, क्या राम जी सूर्य कुलवंशी, रघुकुलवंशी, सूर्यवंशी, सूर्य के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, हर जाति में भगवान जन्म ले लेते हैं। सूअर बन के भी आ जाते हैं, घोड़ा बन के भी आ जाते हैं, वैदास भी बन के आ जाते हैं, किसी भी जाति में आ सकते हैं, न सेठ जाट में भी आ सकते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी आ सकते हैं, चमार में भी आ सकते हैं, किसी भी जाति में, उससे मतलब। लेकिन जो भगवान राम भरत को इतना प्रेम करते हैं, भरत का चयन करते हैं, भरत की बढ़ाई वहाँ भी करते हैं जब सुग्रीव पूछते हैं कि प्रभु आपने विभीषण को राज्य दे दिया और कहीं लंकापति लंकेश आ गए चरणों में, तो आप कैसे करोगे, उसको क्या राज दोगे शरण में। आप तो कहते हो जो मेरी शरण को मैं कुछ ना कुछ देता हूँ, मेरा दर्शन अमोघ है। तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या दे दूंगा। तो फिर भरत क्या राज्य करेगा, तो कि मेरा भरत इतना संतुष्ट है कि उसे किसी राज्य की कामना ही नहीं है। शिव और ब्रह्मा और विष्णु जैसी पोस्ट भी उसके लिए फीकी, वो मुझसे इतना प्रेम करता है। साकेतपुरी अयोध्या चिन्मय धाम जो इस भौतिक जगत से परे, वहाँ पे भरत का और राम जी का प्रेम संबंध है। अब हम नहीं जानते, राधा कृष्ण भगवान की जो अष्ट सखियाँ हैं वो ही शिव, सीता जी और राम के रूप में जो है ये भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सीता जी तो चलो मानते हैं राधा राम जी कृष्ण हैं, और ललिता के रूप में हम मान लें तो हनुमान जी हैं। तो 8 सखियाँ में कौन कौन हैं, इनकी जो पत्नी हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की, वो हैं क्या। तो पहले तो ये आँखों वाला कॉन्सेप्ट उलझा हुआ, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसका प्रमाण जब मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो शुरुआत हुई थी वो इस बात से हुई थी, रामचरितमानस कोई एक टीकाकार ने नहीं लिखी है और एक में कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकती, जानकारी नहीं मिल सकती, पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, पूरा उसके विषय में विश्लेषण नहीं हो सकता। जैसे मुंबई प्रेस की अलग, गीता प्रेस गोरखपुर, तुलसीदास जी की अलग, अलग अलग टीकाकारों के मतों को पढ़ना सुनना, संतों के अलग अलग जगह संतों में जाओगे तो अलग अलग कथा सुनने को मिलेगी, तब कुछ मिलेगा सुनने को। तो हमारा प्रश्न ये था कि भरत से जो इतना प्रेम करते हैं राम जी, उस भरत को ननिहाल क्यों भेज दिया, पहला प्रश्न। और जबकि वो शादी होकर आए हैं जनक जी से,
ननिहाल जाने की क्या ज़रूरत है? पत्नी है उनकी, उनसे प्रेम वार्ता करें, उनके साथ में बातचीत करें। हम ये नहीं कह रहे कि हर कुछ संभोग ही होता है, लेकिन प्रेम प्रसंग भी तो कोई चीज़ होती है। दर्शन, बातचीत, जो बचपन से कभी नहीं मिले और विवाह होके आए, वो पत्नी को छोड़कर ननिहाल जाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, दूसरी बात ये सबसे बड़ा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ही पहला प्रश्न था, हमने इसने पीछे कर दिया है। राम जी का राज तिलक हो रहा है और भरत जी ननिहाल में, ये क्या बात हुई? जो राम को इतना प्रेम करते हैं और राम जिनका चिंतन करते हैं, अरे प्रभु राम, तुमने उस भरत को अपने राज तिलक से पहले क्यों अपने साथ में नहीं रखा? तब तो समस्या पैदा होनी ही थी। मंथरा तो बोलेगी तुम्हारे पुत्र को कैकई वहाँ पर भेज दिया। तो जो राम करते हैं कार्यों को, उन पे भी उंगलियां उठ जाती है, उनकी लीला वही जाने। राम जी, कोई कहता है कि कैकई माता को पहले ही राम जी ने कह दिया था कि माता आपको 2 वरदान मांगने पड़ेंगे, एक में मुझे वनवास और दूसरे में भरत को राज तिलक। तो जानबूझ के राम जी ने भरत को वहाँ भेज दिया है, ऐसी लीला कर रहे हैं। जानबूझ के राम जी अपने लिए वनवास मांग रहे हैं, जानबूझ के रावण के पास रावण को मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सनकादिक के माध्यम से बुलवाया है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे वैकुंठ धाम से जय विजय को। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बन के वराह और नरसिंह रूप में आए, और दूसरे इसमें आपके त्रेता में राम रावण और कुंभकर्ण का वध करने आए, और द्वापर युग में जो है कृष्ण बन के फिर वो जो है दंतवक्र शिशुपाल का वध करें। तो ऐसे करते हुए वो भगवान ने कहा कि या तो मेरे धाम वापस आना है, मेरे युद्ध करने की इच्छा है, तो वापस युद्ध करके 3 जन्म में आ जाओ। अभी चौथे कलयुग में जगाई मधाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उनका प्रेम से, भक्ति के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए हरे कृष्ण हरे राम से उनका उद्धार किया कि भी मारने से कोई फायदा नहीं है, कीर्तन करो। ये युग कलह का तो है ही, लेकिन मरने मारने की बजाय इसमें भक्ति करो और भक्ति कराओ तो उसको सही रास्ता मिल जाएगा। तो कुल मिला के भगवान की तो सब लीला ही है, रची रचाई। भगवान ही भरत को भेज रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस बात को नहीं जानता हो, क्योंकि रामचरित में तो नहीं लिखा हुआ गीता प्रेस गोरखपुर में कि राम जी ने जो है भरत जी को भेजा, राम जी ने कैकई से वरदान मांगे थे कि मुझे वनवास दो। उसमें तो यही लिखा हुआ कि कैकई उल्टा है, कैकई ने जो है ऐसे वरदान क्यों मांग लिए? वो तो राम से प्रेम करती है, भरत के लिए राज तिलक मांग लिया, राम को बन लिया, ऐसी माँ का क्या फ़ायदा है? और दशरथ जी भी कह रहे हैं ऐसा कि तू कुछ और मांग ले, भरत का राज मांग ले, लेकिन राम को वनवास मत मांग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भगवान की भी लीलाओं को व्यक्ति संपूर्ण नहीं जान पाता, उनको भी दोष लगा। हम जैसे तो तुच्छ जीव हैं महाराज। हमारा तो एक चला कदम भी अगले सामने वाले के लिए पाप हो सकता है, बहुत बड़ा कठोर पाप। कोई चींटी चेंटा गिजाई कीड़े मकोड़े, आज आपकी डेट में जो बरसात हो रही है आप देखते होंगे, आज के समय में इतने सारे कीड़े बाहर निकल के आ जाते हैं। कोई हमको काट लेता है, शरीर खुजली हो जाती है, मोटे ददोड़े पड़ जाते हैं, कहीं पे दाद हो जाते हैं, मक्खी फिर जाती है, शरीर को भी उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं नंगे पैर या जूते पहनकर भी, तो भी हम कह रहे हैं एक सांसारिक भौतिक आदमी तो बाइक पे, कार पे, ट्रैक्टर चला के खेत में, उसे तो पाप करना ही पड़ता है, क्योंकि अन्न उगाएगा तभी वो भगवान को भोग लगेगा। जब हमारे पैरों तले वो चींटियां मर जाती तो चींटियां क्या सोचती होंगी, या फिर वो कीड़े क्या सोचते होंगे? मैं तो अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था और इस हाथी ने आके मेरा घर, कितना बड़ा पापी पाप लग जाता है हमको भी, चाहे हम भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब लोगों को। तो एक जीव को, इसीलिए भगवान नंगे पैर गए, वनवास भी गए तो नंगे पैर गए, रावण को मारने गए तो नंगे पैर गए, चरण पादुका भी वापस दे दी। कितनी कठोरता है, कितनी कठिनता है इस जीवन जीना, ये भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने जी के दिखाया है। तो भी आज की डेट में लोग राम को भी गालियाँ देते हैं, सीता को भी गालियाँ दे देते हैं कि अरे सीता कौन थी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि जो सीता जी असली थी ही नहीं, अग्निदेव को उन्होंने दे दिया था कि अग्निदेव के साथ चली जाओ। खुद रामचरितमानस में इसका विवरण भगवान राम जी कहते हैं। उस चित्रकूट में तो पर्णकुटी बनाई थी, उसके बाद में आगे चलते हैं तो
भगवान श्री राम जी की जो है कुटिया जो बनाई लक्ष्मण जी ने, उस कुटिया में वो कहते हैं कि मैं कुछ नर लीला ऐसी करने जा रहा हूँ जिसमें तुम्हारी छाया रूप आवश्यकता होगी और तुम अग्निदेव के साथ, असली सीता जी को अग्निदेव के साथ में भेज देते हैं और जो उनका छाया रूप है, नकली सीता है, उसको रावण हरण करके ले जाता। उस एक छाया रूप के मात्र के पीछे इतनी बड़ी कर देते हैं राम जी, रावण के कुल को मार देते हैं। अब रावण पापी है कि राम पापी है? रावण की जो है क्या आती है भाई, नकली सीता को आप जो है पीछे इतना युद्ध कर रहे हो। कुल मिला के कहना यह है, भौतिकता की दृष्टि में जो लोग सने हुए हैं, या ज्ञान अधूरा है या फिर जो है अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकते कि लीला क्या चल रही है। अब हमने किसी से शादी के लिए फेसबुक पे पूछ लिया, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया, तो कोई पाप तो कर नहीं दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि एक जो है मात्र अकेले पुत्र ने अपने माता पिता के, तो हमारा गुरुजी से, तटिया स्थान से भी ये संबंध है, गुरु शिष्य का। तो गुरुदेव भगवान के पास गए थे हम, स्वामी जी ने कहा कि बाबा बनेगो कि गृहस्थ करेगो? हमने कि स्वामी जी हम तो गृहस्थ करेंगे। अकेले पुत्र ने माँ को दुख कैसे दे सकते? माँ के आंसुओं को लांग कर नहीं जा सकते। रोज रोज आना जा बाबा बन के घर पे भागेंगे तो काय के बाबा बने? गुरु जी ने 1-2 महीने 3 महीने बाद फिर सेवा करने पहुँचे, फिर पूछा गृहस्थ बाबा बने गृहस्थ करेगा? हमने कहा गुरु जी गृहस्थ करेंगे। तीसरी बार में हम हाथ जोड़ के खुद पहुँचे, गुरु जी मुझे बाबा बनना है। अब गुरु जी ने हमें ला भेज दिया कि जाओ इन्हें समझाओ। उन्होंने कहा, मुरली नाम है, मुरली बजाते हैं वो रोज़ाना शाम को स्वामी जी के सत्संग में, कि आप कितने भाई बहन हो? हमने कहा हमारी 2 बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। कि तो आप गृहस्थ आश्रम करो, अकेले पुत्र को स्वामी जी बाबा नहीं बनाएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश जी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वृंदावन के ही जन्म है उनका, ब्रजवासी छोड़ो, वृंदावन का ही जन्म है, वृंदावन वासी हैं, जन्म से वृंदावन वासी, जन्म से ही वृंदावन का जन्म हुआ है उनका। वो गृहस्थ परिवार से हैं, नित्य उनकी सेवा स्वामी जी के तटिया स्थान में ऊपर मंदिर में ठाकुर जी की तरफ एंट्री करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तुरंत लेफ्ट साइड में ही सामने डंडा लेके खड़े रहते हैं मोबाइल चेकिंग के लिए, गार्ड से ऊपर। उन्होंने हमसे स्वयं कहा कि भैया गृहस्थ भोगो, गृहस्थ भोगने के बाद में तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति हो जाएंगी, तब तुम आके तटिया स्थान पर साधु बाबा बनना। हमने कहा बाबा आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रभु आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी भी यही इच्छा है। अब इसमें हमने किसी को पूछ लिया शादी विवाह के लिए, एक दूसरे के माध्यम से हमने अपना परिवार समझ के कि भाई हमारी हरिदासी सखी में कोई हमारे विवाह करा दे तो हमारी माता पिता की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, हमारी पूरी हो जाए। और सेम संप्रदाय अगर होती है तो ऐसा सुनने में आया है हमारे संतों के, रसिकों के वाणी में कहने से, हम भक्तों के माध्यम से, कि भाई उसमें फिर जो है पति पत्नी में आपस में मतभेद नहीं होता, संप्रदाय सेम है। अच्छा, कोई फिर ये कहता अपनी संप्रदाय से मत करो, भाई बहन बन जाओगे, नरक भोगना पड़ता। तो इतना भड़कना, इतना पाप, इतना गाली गलौज करना, ये सब भक्तों को शोभा नहीं देता। और किसी के अगर हृदय को ठेस पहुंचती है तो हम हाथ जोड़कर उनको क्षमा मांगते हैं। हमने किसी के साथ में दुर्व्यवहार या उसको गलत किसी को नहीं बोला है, हमने तो सिर्फ एक जिम्मेदारी का कार्य पूछा है। हम किसी को गलत संभोग के लिए या ऐसा कुछ बोलते तो हमारा पाप है, हम तो विवाह के लिए पूछ रहे हैं। और फिर भी किसी को बुरा लगता है तो हम क्षमा चाहते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, तटिया स्थान की जय, वृंदावन धाम की जय। भगवान की लीला है, भगवान जाने, मैं भी एक जीव हूँ, भगवान ने किस लीला के कारण मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है भगवान ही जाने। प्रभु आइए रामचरितमानस के पाठ में चलते हैं मंदिर में। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।